हेलो। हमारा कोई अपना प्रिय जब शरीर छोड़ देता है तो हम इतना ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सही से उसके स्वरूप की समझ नहीं है। सही समझ होती तो रोना आता ही नहीं। हमें पता होता कि अभी भी वो मरा नहीं है, सिर्फ बॉडी छूटी है, वो जीवित है। लेकिन उसके लिए अपने आप नॉलेज नहीं आ जाती, उसके लिए एफर्ट लगानी पड़ती है। जन योगा कहती है टायरलेस इंडिवर और नॉन अटैचमेंट। पिछले कई जन्मों से हम जिनके साथ थे उनके साथ ही आते रहते हैं, लेकिन हम लोग काम नहीं करते तो हम घबराते, क्योंकि मौत के पार हम लोग देख नहीं पाते। एक्चुअली शरीर खाली अकेला, इसके अंदर कुछ तो सूक्ष्म है, जो आवाज़ निकलती है, जो प्राण होते हैं, जो इतना कुछ मैकेनिकल इमेजिनेशन वगैरह सब कुछ हमारे दिमाग में चलते है। खाली बॉडी तो ये नहीं है, स्थूल शरीर तो ये नहीं है, लेकिन हमारा कांटेक्ट सिर्फ स्थूल शरीर से होता है और इस माइंड से होता है। और माइंड की अपनी स्टेजेस होती हैं। माइंड हमेशा 5 स्टेजेस में रहता है: इनकरेक्ट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज, इमेजिनेशन, स्लीप और मेमोरी में। और हमारी उसी से कांटेक्ट होता है। करेक्ट नॉलेज तो हमें मिल नहीं पाती, बाकी 4 की वजह से वही हम हैं, और हमें सामने वाले से भी हम उसी माइंड के स्थूल शरीर से, स्थूल जो उसका हमें समझ आता है, उसी से हमारा कांटेक्ट होता है। जो हम होंगे उसी से तो सामने कांटेक्ट कर पाएंगे। जितनी हमारी समझ होगी उतना ही तो हम कांटेक्ट कर पाएंगे। जबकि हमारी बॉडीज़ 4 बॉडीज़ हैं और हमें सिर्फ स्थूल शरीर की ही समझ है। समझ तो हमें बढ़ानी होगी, अविद्या तो हमें ही ख़त्म करनी होगी। और उसके लिए हमें सॉल कॉग्निशन के जो 8 ब्लॉकेज हैं उस पर लगातार हर रोज़ काम करना होगा। उसमें कोई भी किसी तरह की, जैसे बस दिन रात चलना, दिन रात चलना, दिन रात चलना, समझ को डेवलप करेंगे, लेकिन उसके लिए उतनी हमारे अंदर उसका सफिशेंट वैल्यू तो हो। अब एक चीज़, जिस चीज़ की हमारे अंदर वैल्यू होती है वो हम पा लेते हैं। हमें पैसे की चाहत है, हम पा लेते हैं। अगर जो हमें किसी गाड़ी की चाहत है वो हमें मिल जाती है। किसी से शादी करने की हमारे अंदर चाहत होती है, वो हम कर लेते हैं। लेकिन हम आत्मा के मामले में हमें समझ ही नहीं है कि सारी परेशानियों से मुक्ति होने की जड़ हमारी अपना स्वरूप है। कहानियों में सुनते हैं, जैसे वो कहते हैं भिखारी बैठा था जिस संदूक के नीचे, उसी के संदूक के नीचे हीरे जवाहरात थे, और पूरी ज़िंदगी भर भिखारी रहा। ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा को कहा जाता है। लेकिन क्या हम लोग ये सुनने के बाद भी कभी तैयारी करते हैं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। और जबकि हम शांति ही खोजते हैं हर रिश्ते के बाद, हर चीज़ के बाद। रात को सोना ही तो मांगते हैं आराम से। उसकी जड़ देखनी है, और उसके लिए हमें धीरे धीरे करके हमारी बॉडी की जो ब्लॉकेज हैं वो ख़त्म करनी होगी। इसमें 8 ब्लॉकेज आती हैं। इसमें सबसे पहली है बॉडी डिसेबिलिटी। सबसे पहले हमें बॉडी को स्वस्थ करना होगा ताकि हम बॉडी से मुक्त हो सके। स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित, यानी हम अपनी जो डिवाइन है उसके पास उसमें तब स्थित होते हैं जब हमारी बॉडी शोर नहीं मचाती। सबसे पहला हमारी क्या करना होगा, हमें शरीर को स्वस्थ करना होगा, बॉडी डिसेबिलिटी। और उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें अपनी ऊर्जा को वेस्ट होने से बचाना होगा, और धीरे धीरे समझ, टाइम और हर चीज़ को बचाना होगा ताकि हमारी बॉडी की स्वास्थ्य प्रदान कर सके। सेकंड हमारा मेंटल इनेशिया, यानी कुछ भी बस क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसमें हमारा कभी भी सोल कॉग्निशन हो नहीं पाएगी। तीसरा रॉन्ग क्वेश्चनिंग, कुछ भी गलत सलत कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेना और उसमें इन्वॉल्व होते रहना। या डेथ हो गई, ये डेथ क्यों हुई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये नहीं कि डेथ है क्या, डेथ हो गई है, ये है क्या, और सबकी होती है। क्या हमने इसकी तैयारी की है? और नहीं की है तो अब से शुरू कर लेते हैं, हमने भी तो मरना है ना। और अगर जो हम अपने आप को समझ गए तो जो मर चुके हैं उनसे भी कांटेक्ट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो अपने आप को तो जान पाएंगे कि वो जहाँ गए हैं, हमें भी समझ आएगी कि हमें वहाँ जाना है। हमें दुख नहीं होगा। जैसे रमन महर्षि को दुख नहीं होता, उनका कोई मर जाता है, वो कहते कोई बात नहीं, बॉडी की दर्दियों से बच गया। हम लोग को दुख होता है क्योंकि हम जैसे बच्चा छोटा होता है, उसके मम्मी पापा अगर जो कहीं जाता है तो उसको लगता है बस सब खत्म हो गया, उसको ये नहीं पता कि शाम को वापसी आ जाएंगे। जबकि रमन महर्षि,
जितने भी बुद्ध पुरुष हैं, श्री कृष्ण भगवान, सबको पता है कि मरने के बाद कहाँ जाना है, क्या होना है, तो उन्हें घबराहट नहीं होती। वो कहते हैं, अर्जुन को भी कहते हैं, क्यों चिंता करता है, ये तो मर चुके हैं और ये कितने जन्मों से तेरे साथ चल रहे हैं और ये चलते ही रहेगा ऐसा। तुझे याद है, मुझे याद नहीं है, हमें याद करना है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कृष्ण बनने को बोला, यानी अपने आप को याद कर, और उसके लिए कोई और नहीं कर पाएगा, करना तो हमें ही होगा। तो रॉन्ग क्वेश्चन से हमें बचना होगा। उसके बाद केयरलेसनेस, हर चीज़ को जल्दी से करके ख़त्म कर देना। केयरलेसनेस हमारे अंदर बहुत होती है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे। मतलब इसके लिए दिन रात एक होगा, इसके लिए कोई छुट्टी नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है। और छुट्टी है तो फिर इस दुनिया में हम इसको कर्म भूमि नहीं मान रहे, हम इसको इंजॉय भूमि मांग रहे हैं। ये इंजॉय भूमि नहीं है, ये भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। भोग भूमि मानेंगे तो हम लोग इसी उसमें आते रहेंगे। ये इस तरह से है जैसे एक क्लास में फेल हुए, कुछ सीखने आए थे, सीखा नहीं है, बस उसी क्लास में दोबारा दोबारा आते रहेंगे। यानी जन्म मरम क्या मतलब, हम सीख नहीं रहे हैं। इस बॉडी की इतनी सिरदर्दियों के बावजूद इस दुनिया से इतना सब कुछ, कहीं कुछ पूर्णता का मिलता नहीं है। हमें समझ नहीं आई तो अगले जन्म फिर तैयार बैठा। जितने थॉट्स उतना, यानी विक्षिप्तता, उतने ही हमारे नए नए जन्म। उसके बाद लेजीनेसनेस, नहीं कर लेंगे, अरे आज कोई बात नहीं, आज शरीर ठीक नहीं है, आज ऐसा नहीं है, आज वैसा नहीं है। हम अपनी ऑब्जर्वेशन को हमेशा टालते जाते हैं, उससे भी हमें निकलना होगा। और लैक ऑफ डिस्पैशन, यानी विराग, जो भी हमारे पास है उससे हमारी अटैचमेंट ना बने, उसके लिए ऑब्जर्वेशन हमारी अपनी होगी। करेक्टिव मेथड से हमें ये देखना होगा कि हमारे अंदर जो किसी चीज़ का राग ना बने, विराग करना होगा। काम तो करना होगा, लेकिन काम के फल से हमारा जो एक अटैचमेंट हो जाता है वो नहीं, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो काम तो है ही करना। सोना भी एक काम ही है। कितनी देर सोओगे, उठोगे, कुछ ना कुछ करोगे, वो प्लस हो गया, माइनस हो गया। अगर जो अवेयरनेस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो आसानी हमें ही होगी। इरोनियस परसेप्शन, यानी गलत चीज़ों का परसेप्शन, हैबिट्स का परसेप्शन, किसी तरह की कोई भी लत लग जाना, गलत गलत एक्सपेरिमेंट करना, सेक्स के 10 तरह के आपको पता है, किसी भी तरह के जो रिएक्शन वाले होते हैं हमारी परसेप्शन, वो परसेप्शन से हमें बचना होगा। और उसके बाद हमारी आती है एकाग्रता की कमी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमें वन पॉइंटेडनेस जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, हम बॉडी को नहीं समझ पाएंगे। हमारे इस शरीर को एक तरह से आईना बनना होगा, तब हमारा प्रतिबिंब इसके अंदर से दिखाई देगा और हम अपने स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, समझ पाएंगे। और इसके लिए क्या होगा, सफिशिएंट वैल्यू देनी होगी हमें अपने आप को, अपनी पीस को, अपनी आज़ादी को। इसके लिए काम हमें करना होगा। यानी हमारा कोई, अगर जो हम किसी से प्यार करते हैं या खुद से प्यार करते हैं, सबसे बड़ा प्यार यही है कि अपने स्वरूप को हम समझ लें। यही सबसे बड़ा प्यार है। हमें पता हो हमारा बच्चा जो घर में है, अगर जो कल को उसका शरीर शांत हो जाए तो क्या था और क्यों शांत हुआ और कहाँ गया। ये प्यार नहीं है कि हाँ उसकी बॉडी के लिए हमने, उसके शरीर के लिए इतनी तो जायदाद कर दी, ये कर दिया, दिमाग से ही सेट किया नहीं है, और कल को वो हमारे सामने ही हमारा बच्चा शरीर छोड़ गया तो हम रोते फिरते रहते हैं। वो तो गया ही गया अपने कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग, हमने भी अपना कार्मिक अकाउंट ख़राब कर लिया। अब कितने बुद्ध पुरुषों के बारे में समझते हैं। एक संत का नाम नहीं याद आ रहा, उसके बेटे की शादी थी, वो ब्रह्मज्ञानी था। तो शादी में वो अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर कुछ कर रहा था, तो सब ने दरवाज़ा खड़काया कि क्या कर रहा है, तेरे बेटे की शादी है, घुड़चड़ी होने वाली है और तू अंदर बैठा हुआ है। कह रहा नहीं, बस 10 मिनट का काम है, कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे कर लेने दो। कोई नहीं, वो उन्होंने अपना काम किया, काम करके दरवाज़ा बंद करके अपनी झोपड़ी का और बाहर आ गए। और उसके बाद घुड़चड़ी होनी थी, सब नाच गा रहे थे। अचानक घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा, घोड़ी बिदकी और घोड़ा, वो दूल्हा नीचे गिरा और वहीं उसने प्राण त्याग दिए। बस वहाँ तो हालत ही ख़राब हो गई। इतने में वो जो संत थे जिनके बेटे की शादी थी, वो अंदर गया और उसका कफन सिल के, पहले हाथ से ही सिलते थे, कफन सिला हुआ बाहर ले आया। सब हैरान कि मतलब शादी वाले घर में और ये अंदर बैठ के कफन सिल रहा था। तो सब ने कहा, तो जब तुझे पता था कि तेरा बेटा मरने वाला, तूने क्यों नहीं बताया? कह रहा मैं होनी को नहीं डाल सकता।
यही तो संतत्व है। इसका वक्त पूरा हो गया था, इसके श्वास पूरे हो चुके थे, तो सबने कहा तू जो इसको बता देता। कह रहा जो इसको एक खुशी मिलनी थी, जो इसके माइंड में थी, जो ये चाह रहा था घोड़ी चढ़ जाऊँ, घोड़ी चढ़ जाऊँ, तो वो खुशी मैं बता देता। ये इसकी अपनी साधना होती तो इसको पता लग जाता। मैं बताता तो एक कार्मिक अकाउंट इसका खराब करता। साधना तो खुद ही करनी पड़ेगी। इसलिए जितने भी संत महापुरुष होते हैं वो प्रकृति के नियमों में टांग नहीं अड़ाते। किसी की मौत आई है तो वो उसमें ये नहीं करते कि हाँ जाके बता दे उसको और उसको बचने के लिए ये कहीं ऐसे कर वैसे कर। वो कहते साधना करो, मौत तो आ ही रही है, चाहे 20 साल बाद आनी है, चाहे 50 साल बाद आनी है, और चाहे गुड़चड़ी में ही आ जानी है। और ये कितनी बार हम सुनते हैं, बारात में दूल्हे को गोली लग गई, शादी में वो आतिशबाजी और वो सब कर रहे थे, उसमें गोली चलानी थी कहीं और, वो चल गई सीधा दूल्हे पे। कितने ही चांस हो चुके हैं। तो ये हम कब इस मोह माया से, हम किसी को क्या, मैं कब निकलूँगी इसको। जितनी बार बस दिन रात समझना समझना समझना। इसके लिए हमने क्या 3 चीज़ें समझी हैं। एक तो सफिशिएंट वैल्यू जब तक नहीं देंगे हम इसको, हम इस तरफ नहीं चल पाएंगे। और वो कब होगा, जब दिन रात इसी तरफ के थॉट्स, हम निर्विचार होने की, साइलेंस की वैल्यू हम अब समझेंगे। हर चीज़ से हम अपने आप को बचाएंगे। हम इन्वेस्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं ना क्या गया, पैसा तो लगा नहीं, फ्री में बैठ के एंजॉयमेंट नहीं ली, एंजॉयमेंट में हमने अपने आप को खो दिया। क्योंकि हमारा सेक्शन 2 भी डेवलप हो सकता था उस वक्त हम गहरी श्वास करके अपने आप की अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ा सकते थे। हम उतना टाइम हमने स्क्रॉल करने में, वीडियो देखने में, बस गप्पे मारने में, दूसरों की बातें समझने में लगा दिया। तो किसी का कुछ नहीं, हम ही निर्धन हुए हैं। कहते हैं ना कोई मर जाता तो कहते हैं उनका निधन हो गया। ये प्राणों का धन हमारा बहुत कीमती है, करोड़ों अरबों, क्या कुछ पूरी दुनिया दे के भी हम इसको वापसी नहीं ले सकते कोई अगर जो शरीर छोड़ जाता है तो। इतना कीमती हमारे हाथ में हीरा, और हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो जन्म जन्म में कौन भुगत रहा है। चक्रव्यूह से नहीं निकलेंगे तो परेशानी तो हमारी ही है ना, बुढ़ापा भी हम ही सहेंगे। चलो बुढ़ापा नहीं, जन्म लेने में जो बच्चे को कम पीड़ा होती है, माँ को कम पीड़ा होती है। पीड़ा का ही नानक दुखिया सब संसार सुखिया, जिसको नाम आधार, यानी जिसको पता है अपने असली स्वरूप का। हम एक्चुअली सुख से प्यार नहीं करते, हम अपने आनंद स्वरूप से प्यार नहीं करते। हाँ, बॉडी को पेन हुई तो हम थोड़ा सा सोचते हैं कि बच जाए। बॉडी डिज़ाइन ही ऐसी हो रही है कि अगर जो कोई मारेगा तो उसको दर्द होएगी, कोई सहलाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। ये बॉडी का नेचर है, डिज़ाइंड ही इसी तरह की है। तो हमें सारे नेचर समझने हैं, नियम समझने हैं, तभी नियमों के पार जा पाते हैं। जैसे खेल होता है ना, तो एक तरफ एक टीम होती है, एक तरफ दूसरी टीम होती है। अगर जो रावण नहीं होता तो राम नहीं होते। ये सब खेल के एक वो है। हम इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं जी, वो देखो इतना गंदा बंदा, उसको हम सज़ा दिलवा के रहेंगे, या हमें सज़ा होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ का, अगर जो कुदरत के लिए सब इक्वल है। अगर जो प्यास नहीं तो पानी की क्या वैल्यू बताइए। खाना हो और भूख ना हो तो दोनों चीज़ है ना एक दूसरे की पूर्णता। पहले हम खाते हैं, उसके बाद हमारी भूख शांत हो जाती है, फिर खा लेते हैं, फिर यही सर्कल चलता है। पैदा हुआ, मर गए फिर पैदा हो गए। सर्कल तोड़ने के लिए थॉट्स को समझना होगा, इच्छाओं को समझना होगा, और खुद की यात्रा के लिए खुद सवार होना होगा। इंडिवर, टायरलेस इंडिवर और नॉन अटैचमेंट और सफिशिएंट वैल्यू देनी होगी। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।